14 है कि 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 10 से ऐसी कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन सा अंक होना चाहिए। जैसे मान ले 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी क्या हो गया 11। 11 क्या है आपका, 11 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है 2 है। 11 क्या है अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड कितना होगा 1 होगा और 11 होगा, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 के बाद क्या होगा 12, तो 12 क्या है, 12 का गुणनखंड कितना होगा 1 2 3 4 6 12, तो ये क्या है अभाज्य संख्या, ये नहीं है। ये बोले अभाज्य होने के लिए 13, 13 का गुणनखंड 1 और 13 होगा। ठीक, 14, 14 का कितना होगा 1 2, इसके बाद 7 14, यानी ये क्या है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 14 के बाद 15, 15 का गुणनखंड कितना होगा 1, तो सॉरी 1 के बाद 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके बाद 15 हो जाएगा, तो ये भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। 17, 17 का गुणनखंड 1 और 17, यानी ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, 19, 19 का गुणनखंड कितना होगा 1 और 19, यानी ये भी जो है अभाज्य संख्या है। ये जो है अभाज्य, ये जो अभाज्य संख्या है और फिर 19 भी है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 19 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। कितना हुआ 11 13, हाँ 13 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 19 के बाद हम कैसे करें, जैसे मान ले 21 हो गया, 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 23 चला, 23 का गुणनखंड कितना होगा 1 और 23, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, हम इसको समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। ठीक है, 23, तो अब बोला है कि अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या है, पहले जो है अभाज्य संख्या है 11। ठीक, 11 के बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या है 17, तो यहाँ 17 हो गया। 17 के बाद क्या है 19, तो 19 हो गया। फिर क्या है 23 है, तो 23 हो गया। ये पूछ रहा है कि इकाई का स्थान पर कौन कौन सा अंक होते हैं। इकाई क्या है, ये वाला इकाई हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इकाई हो गया। ठीक है, इकाई दाएं यानी इकाई 3 हो गया। तो इकाई का स्थान पर हम लिखेंगे कि इकाई का स्थान पर, इकाई के स्थान पर 1 3 7 9, और 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए हैं। ठीक है, उससे कोई मत है, तो 1 3 7 9 इकाई का स्थान पर 1 3 7 9 होना चाहिए। 1 3 7 9 अभाज्य संख्या होने के लिए चाहिए, अभाज्य संख्या होने के लिए चाहिए। ठीक है, 1 3 7 9 अभाज्य होने के लिए
इकाई के स्थान पर ये संख्या चाहिए, तब वो संख्या अभाज्य होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये हम आपको समझाने के लिए ऐसे बताए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता है 11, 13, 17, 19, 21, 23 डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन क्या है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये जो तरीका है ये सब समझाने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।